महब्बतों का ये जाम ले लो, मेरे नबी का पयाम ले लो। इजाफा चाहो जो नेकियों में, अकील अहमद का सलाम ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, एक मर्तबा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गम गुसार, हुजूर ताजदारे मदीना, सुरूर क़ल्बो सीना, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप तमामी हज़रात और हमारे फैज़ान अख्तर साहिब क़िबला कि जिन्होंने आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे का इनेक़ाद व इह्तिमाम किया और पढ़ने के लिए तमाम तर उलमा, शुआरा, खुतबा और नक़ीब जलसा को मदऊ किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला इस प्रोग्राम को, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इस प्रोग्राम को निस्बत है ईसाले सवाब से, क्योंकि इन्होंने ये प्रोग्राम अपनी दादी मरहूमा के ईसाले सवाब के लिए मुनाकिद किया है। अल्लाह ताला इसका सवाब उनकी रूह को अता फरमाए और इस प्रोग्राम की बरकत से रब तबारक व तआला हम सबों को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। एक मर्तबा सारे लोग मचल के अपने आका को पुकारते हुए कह दें या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ कहें सुबहान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की? नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत करने के लिए बैठा हूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद आप हमारे बाद मोहसिन तहसीनी को बेहतरीन अंदाज में समाअत करेंगे। थोड़ी देर मुझे समाअत कर लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात इनसे नातो मनक़बत के अशार समाअत करेंगे। एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। शायर फरमाते हैं कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। तवज्जो है फैजान भाई, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और कारी अरमान बरकाती साहब, इनसे आपने एक से एक पढ़कर शेर समाअत किए हैं। मैं भी ये अशार आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ, समाअत करें। शबाब भाई तवज्जो, मोहसिन तहसीनी बैठे हुए हैं। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मोजज़ा देखकर बू जहल ने घबरा के कहा
ये तो पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं। आप पे हजरत अय्यूब मैं सदके जाऊं, आप पे हजरत अय्यूब मैं सदके जाऊं। आप तो आका को मेहमान किए बैठे हैं, आप तो आका को मेहमान किए बैठे हैं। अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फैजान अख्तर साहब के वालिद साहब भी बैठे हुए हैं। अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत, अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत। मेरे सरकार ये ऐलान किए बैठे हैं, मेरे सरकार ये ऐलान किए बैठे हैं। और कब्र में बोला फरिश्तों से ये आसी ठहरो, कब्र में बोला फरिश्तों से ये आसी ठहरो। मेरी बख्शिश का वो सामान किए बैठे हैं, मेरी बख्शिश का वो सामान किए बैठे हैं। हजरत ख्वाजा मुई को मेरे आका मौला, हजरत ख्वाजा मुई को मेरे आका मौला पूरे भारत का निगहबान किए बैठे हैं, पूरे भारत का निगहबान किए बैठे हैं। जब दरे ख्वाजा पे हाजिर हुआ जोगी जयपाल, जब दरे ख्वाजा पे हाजिर हुआ जोगी जयपाल, उसको भी साहिबे ईमान किए बैठे हैं, उसको भी साहिबे ईमान किए बैठे हैं। और अना सागर को कटोरे में बुलाकर ख्वाजा, अना सागर को कटोरे में बुलाकर ख्वाजा पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं, पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। मशवरा मेरा यही है वो किछोछा जाए, मशवरा मेरा यही है वो बदायूं जाए, मशवरा मेरा यही है वो बरेली जाए। जिसको जितना परेशान किए बैठे हैं, जिसको जितना परेशान किए बैठे हैं। और आज लोग बोलते हैं यार इन बरेलवियों को क्या हो गया है। जब देखो मसल के आला हजरत जिंदाबाद कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब देखो आला हजरत के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं, जब देखो आला हजरत के तराने गाते हुए नजर आ रहे हैं, जब देखो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इलम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम, उसे आज़म इमाम का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इन बरेलवियों को क्या हो गया है, आखिर आला हजरत ने इन बरेलवियों को दिया क्या है। तो सुनो बदती दो, कान खोल करके सुन लो। तुम कहते हो कि आला हजरत ने इन बरेलवियों को दिया क्या है। सुनो, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, हमारा ये मानना है, हम बरेलवियों का ये नजरिया है कि सैकड़ों मुफ्ती नहीं कर सके मिलकर अब तक, सैकड़ों मुफ्ती नहीं कर सके मिलकर अब तक जो बरेली के रजा खान किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत। और अच्छा बेशक बोलते हो कि इन बरेलवियों को क्या हो गया है। जब देखो आला हजरत के गुण गा रहे हैं, जब देखो आला हजरत के तराने गा रहे हैं, जब देखो मसल के आला हजरत जिंदाबाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन बरेलवियों को आला हजरत ने दिया क्या है, तुम सुनना चाहते हो। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मेरे आका के चाहने वालों, ऐ मेरे आका से प्यार करने वालों, मेरे आका से इश्क करने वालों, जब तलक तुम दुनिया में रहो अपने नबी और अपने नबी के घर वालों के गुण गाया करो। जब तलक तुम दुनिया में रहो अपने नबी और अपने नबी के घर वालों के तराने गाया करो। तुम बोलते हो कि आला हजरत ने इन बरेलवियों को दिया क्या है। आला हजरत ने हम बरेलवियों का ताल्लुक अपने आका से इतना मजबूत और मुस्तहकम बना दिया है। आप फरमाते हैं कि जब तलक तुम दुनिया में रहो अपने नबी के गुण गाओ, अपने नबी के तराने गाओ, और जब दुनिया से जाओ तो यही कहते हुए जाओ कि या रसूल अल्लाह
अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता, जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा हो सामा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हज़रत हज़रत अल्लामा अकील अहमद साहिब किबला महफिले एहसाने सबाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने के ताजदार के ऐसे पक्के और सच्चे गुलाम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनियादार नहीं बनाया है, बल्कि मदीने के ताजदार का फरमा बरदार और वफादार बनाया है। हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान की अजमत व शान, सुन्नी मुसलमान की पहचान, सुन्नी मुसलमान की मोहब्बत का निशान ये है कि सुन्नी मुसलमान को चाहे खुशी मिले या गम लाहिक हो, हर हाल में वो अपने आका को याद करता है, हर हाल में वो अपने आका का मिलाद मनाया करता है। सुन्नी मुसलमान के घर में चाहे शादी का मौका हो या गम का माहौल हो, हर हाल में वो अपने नबी को याद करता है, हर हाल में वो अपने नबी का मिलाद मनाया करता है। हमने पूछा कि खुशी के मौके पर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है, गम के मौके पर भी नबी का मिलाद मनाया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो सुनो, वजह यह है कि जब मुसलमान खुशी के मौके पर अपने नबी का मिलाद मनाता है तो उसकी खुशी में और ज्यादा बरकतें पैदा हुआ करती हैं, उसकी खुशी और ज्यादा बढ़ जाया करती है, उसकी खुशी में और ज्यादा इजाफा हो जाया करता है। और जब मुसलमान गम के मौके पर अपने नबी का मिलाद मनाता है, अपने नबी को याद किया करता है, तो कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से मुस्तफा जाने रहमत के सदक़ा तुफैल में उसका गम खुद ब खुद दूर हो जाता है, उसका गम खुद ब खुद काफूर हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई अपने किसी अजीज की रूह को इसाले सवाब करना चाहे, अपने किसी मरहूम की रूह को सवाब पहुंचाना चाहे, तो ऐसे मौके पर भी वो अपने आका का मिलाद मनाता है, ऐसे मौके पर भी वो अपने आका को याद किया करता है। हजरात, जब ऐसे मौके पर बंदे मोमिन अपने आका का मिलाद मनाता है, अपने आका को याद किया करता है, तो जिसकी रूह को वो सवाब पहुंचाना चाहता है, जिसकी रूह को वो ईसाले सवाब करना चाहता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफैल में सवाब खुद ब खुद उसकी रूह को पहुंच जाया करता है। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम का वसीला बहुत जरूरी है। परवरदिगार आलम भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो पता चल गया, मालूम हो गया कि अपने मरहूमीन की रूह को अगर हम और आप सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो पैगंबर इस्लाम का वसीला इख्तियार करना होगा। पैगंबर इस्लाम के वसीले का हमें और आपको सहारा लेना होगा, इसलिए कि जन्नत किसी को नबी की शफाअत के बगैर नहीं मिल सकती है और सवाब भी किसी को नबी के वसीले के बगैर नहीं मिल सकता है। मगर इस दुनिया में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बदमज़हब पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बेदीन पाए जाते हैं जो हमारे नबी की शफाअत का इनकार कर रहे हैं, जो हमारे नबी के वसीले का इनकार कर रहे हैं, जो हमारे नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं, जो हमारे नबी के हाजिर और नाजिर होने का इनकार कर रहे हैं, जो हमारे नबी के जिंदा होने का इनकार कर रहे हैं, जो हमारे नबी को अपनी तरह बशर कह रहे हैं। उन बदअकीदों के लिए, उन बद मजहबों के लिए, उन बेदीनों के लिए हम अहले सुन्नत वल जमात का यही जवाब है कि तुम हमारे आका की शफाअत का इनकार करते हो, तुम हमारे नबी के वसीले का इनकार करते हो, तुम हमारे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो, तुम हमारे नबी के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते हो, तुम हमारे नबी के जिंदा होने का इनकार करते हो, तुम हमारे नबी को अपनी तरह बशर बताते हो। लेकिन सुनो, हम अहले सुन्नत वल जमात का जवाब सुनो। हमारा मानना है, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारा ईकान है, हमारा विजदान है कि मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा, किसी और का ये रुतबा न हुआ न है न
होगा। चाहे अंबिया को रब ने कौसर अता किया है, किसी और का ये हिस्सा ना हुआ, ना है ना हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुस्तफा हजरत अल्लामा अकील अहमद कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका के वसीले का इनकार करने वालों, मेरे आका के इल्म गैब का इनकार करने वालों और मेरे आका की शफाअत का इनकार करने वालों, कान खोल करके सुन लो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला के बगैर कोई भी अमल काबिले कबूल हो ही नहीं सकता है। हम जब भी अपने मरहूमीन की रूहों को सवाब पहुंचाना चाहते हैं, अपने नबी का वसीले जलीला इख्तियार करते हैं, अपने नबी के वसीले का सहारा लेते हैं। तो जिसकी रूह को हम सवाब पहुंचाना चाहते हैं, सवाब उसकी रूह को पहुंच जाया करता है, सवाब उसकी रूह को पहुंच जाया करता है और उसे पूरा पूरा फायदा मिला करता है, उसे पूरा पूरा बेनिफिट मिला करता है। हजरात, आज इस दुनिया में ऐसे ऐसे बदअकीदे पाए जाते हैं जो बोलते हैं कि यार इन सुन्नियों को क्या हो गया है, अगर घर में इंतकाल हो जाए तो कभी तीजा मना रहे हैं, कभी 10वां मना रहे हैं, कभी 20वां मना रहे हैं, कभी 40वां मना रहे हैं, कभी बरसी मना रहे हैं, कभी मीलाद मना करके अपने मरहूमीन की रूहों को ईसाले सवाब करते हुए नजर आते हैं। ये तीजा, ये 10वां, ये 20वां, ये 40वां, ये बरसी, इन तमाम कामों से मरने वाले को ना तो कोई फायदा पहुंचता है, ना तो कोई बेनिफिट पहुंचता है, ना ही उनकी रूहों को ईसाले सवाब हुआ करता है। हजरात, ये उन बदअकीदों का नजरिया है। लेकिन आइए मैं आप तमामी हजरात के सामने दलील के साथ इस बात को वाज़ेह कर दूं कि जब भी हम अपने मरहूमीन की रूहों को सवाब पहुंचाना चाहते हैं और अपने नबी का मीलाद मना लिया करते हैं, जब भी हम अपने मरहूमीन की रूहों को सवाब पहुंचाना चाहते हैं और कुरान की तिलावत करके उनकी रूह को सवाब पहुंचाया करते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा ये मानना है कि सवाब उनकी रूहों को पहुंचा करता है, सवाब उनकी रूहों को पहुंचा करता है। आइए दलील पेश कर रहा हूं, बड़ी शानदार दलील और बड़ी शानदार हदीस आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूं। जरा तवज्जो के साथ मुलाहजा करते हुए चले। मिशकात शरीफ की हदीस है, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है और इस हदीस पाक के रावी जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन स्वालिहिन यदऊ लहु। मेरे आका फरमाते हैं कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, अब वो कोई नेकी नहीं कर सकता, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो रोजे नहीं रख सकता, अब वो सदका तो खैरात अदा नहीं कर सकता, अब वो ज़कात अदा नहीं कर सकता, अब वो हज नहीं कर सकता। इंतकाल होने के बाद आदमी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है, इंतकाल होने के बाद आदमी कोई अच्छा आमाल नहीं कर सकता है, इंतकाल होने के बाद आदमी के आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, उसके आमाल के सिलसिले का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है। हजरात मोहतरम, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 3 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी आदमी को सवाब मिला करता है, मरने के बाद भी आदमी को बेनिफिट मिलता है, मरने के बाद भी आदमी को फायदा मिला करता है। हजरात मोहतरम, हम और आप अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम और आप अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार रहे हैं। जरा सोचें तो सही, हमारी जिंदगी के लम्हात किस तरह से गुजर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लम्हात किन किन कामों में गुजर रहे हैं। हजरात मोहतरम, हम दुनिया में न जाने किन किन कामों में मशगूल व मसरूफ रहा करते हैं, हम दुनिया में न जाने किन किन खुराफातों में मशगूल व मसरूफ रहा करते हैं। कभी गौर व फिक्र नहीं करते कि हम भी
कोई ऐसा काम कर ले जो हमारे लिए आखिरत का सामान बन जाए, जो हमारे लिए दुनिया में भी काम आए और दुनिया से हम जाएं तो कब्र में भी काम आए और कब्र से हम उठें तो हश्र में भी हमारे वो काम आ सके। हजरात मोहतरम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आदमी जब मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो अब वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, अब वो कोई नेकी नहीं कर सकता, लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसे सवाब मिला करता है। वो 3 काम कौन से हैं? पहला काम मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इल्ला में सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका है जो हमेशा हमेशा के लिए जारी व सारी रहे, ऐसा सदका है जो हमेशा हमेशा के लिए कायम व दायम रहे। मिसाल के तौर पर आदमी अपनी जिंदगी में अगर कोई मस्जिद तामीर करवा दे या मस्जिद में चंदा दे और उसके दिए हुए चंदे से मस्जिद में मटेरियल लाया जाए और उस मटेरियल को मस्जिद में लगाया जाए, कसम खुदा की जब तलक मस्जिद कायम रहेगी, मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। हज़रात मोहतरम, अगर कोई अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाते हैं, और इल्म यूं तफ़अु बिही, वो इल्म है जिससे फायदा हासिल किया जाए। हज़रात मोहतरम, मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी को हाफिज कुरान बना दे, अगर कोई किसी को आलिम दीन बना दे, जब तलक वो हाफिज कुरान, वो आलिम दीन जिंदा रहेगा और वो दूसरों को आलिम दीन बनाता रहेगा, दूसरों को हाफिज कुरान बनाता रहेगा, जब तलक ये सिलसिला चलेगा, उस्ताद को उसका सवाब मिलता रहेगा, उस्ताद को उसका फायदा मिलता रहेगा, उस्ताद को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ये दूसरा काम है कि मरने के बाद भी आदमी को सवाब मिला करता है। तीसरा काम मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ वलदिन स्वालिहिन यदऊ ला, वो नेक औलाद है कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, तो मरने के बाद भी माँ बाप को सवाब मिला करता है, माँ बाप को बेनिफिट मिला करता है, माँ बाप को फायदा पहुंचा करता है। आज हमारे फैजान भाई ने अपनी दादी के इसाले सवाब के तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद व एहतिमाम किया है। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा विजदान है कि इंशाअल्लाह ताला इनकी दादी की रूह को इंशाअल्लाह सवाब पहुंचता रहेगा, बेनिफिट मिलता रहेगा, फायदा पहुंचता रहेगा। हजरात मोहतरम, ये 3 काम हैं कि बंदा जब इन 3 कामों पर अमल करता है तो आदमी अगरचे दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका फायदा उसे कयामत तक मिलता रहता है, उसे उसका फायदा कयामत तक मिलता रहेगा, उसे इसका फायदा बेनिफिट कयामत तक मिलता रहेगा, उसे इसका सवाब कयामत तक मिलता रहेगा। और एक मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब औलाद अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करने के लिए जुम्मे के दिन जाया करती है तो उस औलाद को भी सवाब मिलता है और उसके माँ बाप को भी सवाब मिलता है। औलाद की भी मगफिरत हो जाती है और माँ बाप की भी मगफिरत हो जाती है। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर औलाद अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करे तो उसके गुनाहों की मगफिरत हो जाती है। तो अगर कोई गुलामे रसूल मदीना शरीफ में पहुंचकर नबी के रोजे का दीदार करे तो उसके गुनाहों की मगफिरत क्यों ना होगी। जिस तरह औलाद अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करे तो उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है, ठीक इसी तरह गुलामाने रसूल जब अपने आका के रोजे का दीदार करते हैं तो उनके गुनाहों को भी बख्श दिया जाता है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन दो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देख। माँ बाप की हमें और आपको खिदमत करना चाहिए और माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहना चाहिए। अकीदा बोलता है कि कोई फायदा नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई सवाब नहीं मिलता, लेकिन अहादीस मुबारका में
बेशुमार हदीसें मौजूद हैं कुरान शरीफ में, बहुत सारी आयात बय्यिनात मौजूद हैं जिनसे इस बात की वजाहत होती है कि जब भी हम अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी करवाते हैं, महफिल मिलाद का इनेकादो एहतिमाम करवाते हैं, तो इन तमाम चीजों का फायदा और इनका बेनिफिट और इनका सवाब हमारे मरहुमीन की रूहों को पहुंचा करता है। आइए आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूं। आज हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो अपने माँ बाप को सताया करते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफें पहुंचाया करते हैं, अपने माँ बाप के साथ बदसलूकियां किया करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर माँ बाप जिंदा है तो उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आया जाए और उनसे मोहब्बत का इजहार किया जाए और उनकी खिदमत की जाए। हजरात मोहतरम, जो लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत किया करते हैं और जो लोग अपने माँ बाप के चेहरों का मोहब्बत के साथ दीदार किया करते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सवाब अता फरमाता है, हज मकबूल का सवाब, ऐसा सवाब ऐसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाया करता है। आदमी अगर 5 लाख खर्च करने के बाद हज करे और हज करने के बाद लौट करके आए, आप उससे पूछिए तुमने 5 लाख खर्च करने के बाद हज किया है, जरा बताओ तो सही कि तुम्हारा हज कबूल भी हुआ या नहीं हुआ? तो वो गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हुआ है। लेकिन जब बंदे मोमिन अपने माँ बाप के चेहरे का मोहब्बत भरी नजर से दीदार कर लिया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हज का सवाब अता फरमाता है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाया करता है। लिहाजा जब तक हम और आप दुनिया में रहे अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करें। एक मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी हैं और तेरे लिए जन्नत भी हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जहन्नम कैसे हैं और जन्नत कैसे हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तू अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा तो तू जहन्नम में डाला जाएगा, और अगर तू अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, तू अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करेगा तो परवरदिगारे आलम तुझे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। जब तक हम और आप दुनिया में रहें अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। हजराते मोहतरम, जो लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत किया करते हैं, उन बेटों के घरों में इतनी बरकत हुआ करती है, इतनी बरकत हुआ करती है जिसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हजराते मोहतरम, एक रिवायत आप तमामी हजरात की खूबसूरत समातों के हवाले करूं और उसके बाद अपनी बात को मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जरा तवज्जो के साथ सुनना, जरा एक मर्तबा अपने अपने माँ बाप की मोहब्बत में कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हजराते, एक शख्स था, उसके 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे थे। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, ये शख्स अपने उन 3 बेटों की परवरिश कर रहा है, अपने उन बेटों की तरबियत अच्छी तरह से कर रहा है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये शख्स जो है बीमार हो जाता है। जब ये बीमार हुआ ना तो इसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों में से पहले बेटे जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने कहा कि बाप बीमार हो गए हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अपने बाप की मैं तीमारदारी करूं, मैं अपने बाप की मुकम्मल तौर पर खिदमत करूं। उसने अपने बाप की खिदमत को सबसे बड़ा सरमाया समझा, उसने अपने बाप की खिदमत को सबसे बड़ी दौलत समझा। हजरात मोहतरम, उसने अपने दोनों भाइयों से कहा कि सारी जायदाद तुम ले लो, सारा माल तुम ले लो, सारी दौलत तुम ले लो, लेकिन बाप मेरे हवाले कर दो, मैं अपने बाप की दिल से खिदमत करना चाहता हूँ। लिहाजा उसने अपने बाप की सारी मीरास अपने भाई के हवाले कर दी और अपने बाप की दिल से खिदमत करने लगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, उसने अपना सारा माल
बाद अपनी सारी दौलत अपने बाप की खिदमत पे खर्च कर दी, अपने बाप की बीमारी में लगा दी। लेकिन इत्तेफाक से बाप का एक दिन इंतकाल हो जाता है। जब बाप का इंतकाल हुआ तो ये हजरात मोहतरम, इसके पास जो माल था, इसके पास जो दौलत थी, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी। अब ये गरीब हो गया है, बाप का इंतकाल हो गया है। बाप के इंतकाल के बाद एक दिन ये सो रहा था, इसने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है जा फला जगह पर चला जा, वहां पर एक दीनार रखा हुआ है, वो दीनार उठा ला और उसे अपने जरूरत के कामों में भी इस्तेमाल कर, इंशाअल्लाह बड़ी बरकत होगी। हजरात जब ये उठा तो उठने के बाद ये दीनार लेने के लिए उस जगह पर नहीं गया। जब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन जब ये रात को सोता है तो फिर ख्वाब में देखता है कि फला जगह चला जा, वहां पर 10 दीनार रखे हुए हैं, वो 10 दीनार उठा ला और उन्हें अपने काम में ले ले, बड़ी बरकत होगी। ये दूसरे दिन भी उठा, लेकिन उन दीनारों को लेने के लिए ये उस जगह पर नहीं गया। जब तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन फिर से ख्वाब में दिखाई देता है कि फला जगह पर चला जा, वहां दीनारों की एक थैली रखी हुई है, उस थैली को उठा करके ले आ और लाने के बाद उसमें जो दीनार है उन दीनारों को अपने काम में ले ले, बड़ी बरकत होगी। हजरात तीसरे दिन ये उठता है, उठने के बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसको ख्वाब में जिस जगह को दिखाया गया था। हजरात मोहतरम जब ये उस जगह पर पहुंचा है तो वाकई वहां दीनार की एक थैली रखी हुई मिलती है और उसको खोल करके देखता है तो वाकई उस थैली के अंदर दीनार भी मौजूद है। हजरात मोहतरम उसने उस थैली को लिया और लेने के बाद चूंकि कई दिनों से ये भूखा था, कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया था, सीधा बाजार की तरफ इसने रुख किया और बाजार में पहुंचने के बाद इसने एक मछली को खरीदा और मछली खरीदने के बाद सीधा ये अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उस मछली को इसने काटा। जैसे ही उस मछली को इसने काटा है तो उसके अंदर से 2 कीमती मोती निकल पड़ते हैं। हजरात जब उस मछली के अंदर से 2 कीमती मोती निकले तो ये देख करके खुश हो गया। पहले इसने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाना तनावुल फरमाया। जब सैर हो गया तो मोतियों को लिया और लेने के बाद बादशाह वक्त के दरबार में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो दोनों मोती बादशाह वक्त को दिखाता है और कहने लगा कि मैं ये दोनों मोती फरोख्त करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों मोतियों को बेचना चाहता हूँ। बादशाह ने मोती देखे और पसंद आए। बादशाह ने पूछा जरा बता तो सही कितनी कीमत लेगा, तो उसने कहा कि मैं इन मोतियों के बदले में 60,000 दीनार लूंगा। हजरात बादशाह ने कबूल कर लिए और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसके हवाले 60,000 दीनार कर दिए जाएं और इससे मोती ले लिए जाएं। हजरात उससे मोती ले लिए गए और 60,000 दीनार उन मोतियों के बदले में उस नौजवान के हवाले कर दिए गए। हजरात मोहतरम ये 60,000 दीनार लेने के बाद अपने घर की तरफ रवाना होता है और घर पहुंचता है। जब रात को घर में जाकर के सोता है तो फिर ख्वाब में देखता है कोई कहने वाला कह रहा है ये तुझे जो मालो दौलत अता किया गया है, ये तुझे जो माल मिला है, ये तेरे बाप की खिदमत का सिला है, ये तेरे बाप की खिदमत का सिला है। तूने अपने बाप की जो खिदमत की थी, तूने अपने बाप की खिदमत में अपना सारा माल लुटा दिया था। परवरदिगारे आलम ने उसके बदले में तुझे ये मालो दौलत अता फरमाया है। मुझे कहने ने दिया जाए जो औलाद अपने माँ बाप की खिदमत किया करती है, परवरदिगारे आलम उनके माल में बरकतें अता फरमाया करता है, उनकी दौलत में बरकतें अता फरमाया करता है। हजरात मोहतरम शायर इस्लाम फरमाते हैं वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे जो बाप को खुश रखे और माँ की दुआ ले। ये शान है माँ बाप की खिदमत की। अपने माँ बाप की हद तल इम्कान हम और आप खिदमत किया करें और अपने माँ बाप से दिल से मोहब्बत किया करें। अगर हम और आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे
और अपने माँ बाप की खिदमत किया करेंगे तो परवरदिगार आलम हमसे और आपसे खुश होगा। हदीस पाक में आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुझसे तेरे माँ बाप राजी हैं तो तेरा परवरदिगार भी राजी है। हजरात मोहतरम, अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश कीजिए, अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे माँ बाप हमसे राजी हो गए तो मदीने के ताजदार भी राजी हो जाएंगे और हमारा परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। और जब हमारा परवरदिगार राजी हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। रब तबारक व तआला हम सबों को अपने माँ बाप से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने माँ बाप की मुकम्मल तौर पर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर को इन्हीं बातों के साथ खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, मालिक व मौला, मेरे बोलने में जो भी कुछ गलतियां हुई, परवरदिगार आलम उन तमाम गलतियों को अपने हबीब के वसीले से माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हज़रात, बहुत तेजी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ शहंशाह तरन्नुम मद्दाए हबीब किबरिया हजरत मोहसिन रजा तहसीनी साहिब किबला से मोहसिन भाई पढ़ेंगे, उसके फौरन बाद सलातो सलाम होगा। बस इन मिसरों के साथ वो तशरीफ ला रहे हैं, जरा दिल से एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह और मोहब्बतों के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक अच्छा शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। लामा साहब किबला बैठे हैं, मोहसिन रजा तहसीनी साहिब किबला बैठे हैं, हनीफ साहब किबला बैठे हैं, फैजान अख्तर साहिब किबला, हजरत शबाब नूरी साहिब किबला। जब ये शेर मुकम्मल होगा तो ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। सुनिएगा और जरा दिल से बोलिएगा सुभान अल्लाह। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। नौजवानों, आप भी शेर सुनिएगा और मेरे इस शेर पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये आज प्रोग्राम नहीं होता तो हमारा वक्त भी मोबाइल की स्क्रीन पर बर्बाद होता हुआ नजर आता, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा आज आपका वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजर रहा है। दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए। और फैजान में सुनिएगा, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए। और दाढ़ी को ना पसंद, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हैं लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हैं लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। उन लड़कियों से शादी, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। घर में मेरे रसूल का चर्चा किया करो, राहे खुदा में कुछ न कुछ खर्चा किया करो। रिश्ता तुम्हारा गैब से भेजेगा मेरा रब, तुम्हारे गैर महरम से पर्दा किया करो, तुम्हारे गैर महरम से पर्दा किया करो। आइए रात मोहसिन रजा तहसीनी साहिब किबला का इस्तिकबाल कीजिएगा और पूरी जिंदगी के साथ बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत मोहसिन रजा तहसीनी साहिब किबला।